हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 12th के एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक फार्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। ये 3D का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत मतलब बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। जिनका मैथ ऑनर्स है उनको भी ये फार्मूला के रिलेटेड आगे बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। और मतलब ये डिस्टेंस फार्मूला के बाद नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मूला कौन सा है, ये सेक्शन फार्मूला है। तो आज का वीडियो बहुत ही बेसिक होने वाला है। जो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, बस फार्मूला कैसे हुआ है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बताऊंगा, फार्मूला क्या है, कैसे मतलब आप सॉल्व करेंगे, एक्चुअली फार्मूला में जो टर्म है वो कैसे मतलब क्या है, उस टर्म को कैसे मतलब आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये टर्म ये है कैसे सॉल्व करें, बस इतना है। इसके रिलेटेड आगे भी जो न्यूमेरिकल है मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत बेसिक होने वाला है। अगर आप डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर कुछ भी आपका नॉलेज नहीं है, कि आपको मतलब डाउट है कि आप इसके ऊपर कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं ऑलरेडी इस वीडियो बनाया हूँ उसके ऊपर, आप चाहे तो देख सकते हैं। देन मैं ये सीरीज में सेक्शन फार्मूला नेक्स्ट ये मेरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये मेनली ये फार्मूला दो टाइप में डिवाइड हुआ है। तो पहला देखिए इसको कौन सा है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। मतलब ये फार्मूला पहला जो टाइप है, जो कौन सा टाइप है, पहला जो टाइप है ये इंटरनल सेक्शन है। तो पहले ध्यान से डायग्राम को देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, सेकंड एक पॉइंट यहाँ पे बी है, और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है। x1 y1 कोऑर्डिनेट किसका है, पॉइंट ए का है। x2 y2 जो है कौन सा है, मतलब बी पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे जो सेक्शन फार्मूला इसके ऊपर बेस्ड में मेनली हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बीच में एक पॉइंट देखिए सी दिया है। ये जो सी पॉइंट है एक्स वाई, ये टोटल ये ए बी को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन सा रेशियो, पहला हो गया एम रेशियो, सेकंड हो गया एन रेशियो। लेकिन ये सी पॉइंट कहाँ पे है, ए और बी के इंटरनल पार्ट में, मतलब इनसाइड में है, ना कि आउटसाइड में है। जो ए और बी के बीच में है सी पॉइंट। ऐसे जरूरी नहीं कि मिडिल पॉइंट ही होगा, लेकिन क्या है, इंटरनल है, इसलिए इसको इंटरनल सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है बताऊंगा आगे क्या है। तो पहला आप माइंड में रखिए, अगर दोनों जो पॉइंट जिसके बीच अगर आपको सेक्शन फार्मूला डालना होगा, देन आपको वहाँ पे क्या डालना है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला डालना है। वो पॉइंट मोस्ट भी क्या होना चाहिए, इनसाइड ऑफ दी, मतलब दो जो डिस्टेंस आप पॉइंट के बीच निकालें उसके अंदर होना चाहिए, ना कि उसके बाहर होना चाहिए। उसके ऊपर होने से भी चलेगा, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे सी पॉइंट है, अगर बी के पास है या ए के पास है देन चलेगा, लेकिन ये दोनों के से बाहर नहीं हो चलेगा, ना कि ए पॉइंट से आउटसाइड नहीं होना चाहिए या बी पॉइंट से आउटसाइड नहीं होना चाहिए। देन हम यहाँ पे क्या डालेंगे, इंटरनल सेक्शन फार्मूला डालेंगे। तो पहले आपको याद रखना है कि जो इंटरनल सेक्शन फार्मूला में क्या होगा, ये एम एंड एन दोनों क्या है, एक रेशियो दिया होगा। मैंने याद रखिए ये रेशियो टर्म में होगा, 2:3, 1:2, 3:2, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस टर्म में होगा, रेशियो के टर्म में होगा। देन ये तो कोऑर्डिनेट टर्म में होगा। अगर समझ लीजिए यहाँ पे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसलिए दो कोऑर्डिनेट है, x1 एंड y1 है। अगर समझिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर आ जाएंगे, देन क्या हो जाएगा, 3 कोऑर्डिनेट आपको देगा, x1 y1 एंड z1। तो यहाँ पे मैंने 2D के हिसाब से लिया है, क्लास 12 के हिसाब से 2D के हिसाब से फॉर्मूला डाला है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे 3D आ जाएगा, मैं बताऊंगा फॉर्मूला बस एक्सटेंड हो जाएगा, सेम रहेगा बस एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, पहले mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, दोनों रेशियो देखिए नीचे जो भी है प्लस हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा। ये जो 2D में है। जस्ट अगर इस 3D में होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन सा है देखिए फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। यहाँ पे z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये आ जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट, z का कोऑर्डिनेट। बहुत सिंपल है, देखिए बस आपको ये फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा और मेनली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। बहुत से स्टूडेंट को एक ही फॉर्मूला मालूम होता है, तो एग्जाम बोर्ड एग्जाम में वो एक्सटर्नल दे देता है, वो बाय डिफॉल्ट इंटरनल डाल के चले आते हैं, तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपको देखना पड़ेगा कि इंटरनल डिवीजन हो रहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है।
नेक्स्ट फॉर्मूला जो है एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला है, बताऊंगा कैसे है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अगर 2 कोऑर्डिनेट है, 2D वाला है, 3 अगर कोऑर्डिनेट है मतलब 3D डायमेंशनल है, तो यहाँ पे बस यहाँ पे जेड आपको एक्सटेंड यहाँ पे करके आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उस हिसाब से जो जो कोऑर्डिनेट दिया होगा, जो जो रेशियो दिया होगा, उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके आप एडिशन करके सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट चलिए देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए ध्यान से ये डायग्राम, यहाँ पे ये सी पॉइंट है, यहाँ पे लेकिन ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। पहले डायग्राम में ए बी के बीच में सी था, लेकिन यहाँ पे देखिए आउटसाइड सी है, बाहर है, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी 2 रेशियो देखिए एम एंड एन 2 रेशियो है, लेकिन ए और बी के इनसाइड में नहीं है, आउटसाइड, बी पॉइंट से आउटसाइड यहाँ पे सी एक पॉइंट है। तो अभी सेम फॉर्मूला देखिए, बस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। पूरी सेम फॉर्मूला है, बस इंटरनल डिवीजन में प्लस होगा, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस होगा। यहाँ पे भी 2 एक्सिस के हिसाब से लिया है, एक्स और वाई एक्सिस। अगर समझिए जेड एक्सिस, एक्स एंड वाई या 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्वेश्चन है, देन यहाँ पे क्या थर्ड वाला पॉइंट क्या ऐड हो जाएगा, एम Z2 माइनस एन Z1 डिवाइडेड बाय एम माइनस एन हो जाएगा। ये हो गया देखिए थर्ड जो कोऑर्डिनेट है, जेड अगर दिया होगा देन आपका ये हो जाएगा। तो ये भी आपको मतलब डायरेक्ट आपको पहले ध्यान रखना है कि m/n रेशियो के टर्म में होगा, वो रेशियो जो है वो रेशियो को आपको डालना है। देन आपको चेक करना है कि इंटरनल डिवीजन हो रहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। अगर पॉइंट बाहर है देन ऑब्वियसली एक्सटर्नल डिवीजन है, और देन आपको ये फॉर्मूला डाल के सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 2 डायमेंशनल है 2 एक्सिस में आएगा, 3 डायमेंशनल है तो 3 एक्सिस में आएगा। ये सिंपल बहुत ही बेसिक है, आपको थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और अगर आप ट्रिक के हिसाब से याद रख सकते हैं, एक में इंटरनल डिवीजन में प्लस हो रहा है फॉर्मूला, और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इस हिसाब से भी आप मतलब याद रख के मतलब आपका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके रिलेटेड डिटेल्स में जो भी वीडियो है मैं बनाऊंगा आगे, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, बोर्ड के जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसके ऊपर आगे डिस्कस करूंगा। ये आज का वीडियो बस मतलब बेसिक वीडियो था। अब अगर ये सीरीज में जो जो वीडियो मैंने डाला है वेक्टर के रिलेटेड, डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी वीडियो डाला है, अब अगर आप देखेंगे आपको बहुत समझ में आ जाएगा, इजीली आप इसको समझ पाएंगे। मैं अपने चैनल में बहुत सारे वीडियो डालता हूँ एजुकेशन रिलेटेड, क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड वीडियो में डालता हूँ स्टूडेंट लोगों को हेल्प करने के लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।